गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस का पार्ट 4, हमारा पहला स्कूल। तो बच्चों, हमारा पहला स्कूल होता है हमारा परिवार, जो हमें उठना, बैठना, चलना, खाना खाने का तरीका ये सब सिखाता है। जैसे कि मेरे पापा ने मुझे चलना सिखाया। जब मैं छोटी थी तो मुझे चलना नहीं आता था, तो मेरे पापा ने मुझे सिखाया। मेरी मम्मी ने मुझे खाने का तरीका सिखाया। उसके बाद जब मैं ये सब करने लगी, मुझे ये सब आ गया, उसके बाद मुझे स्कूल पढ़ने के लिए भेजा। ठीक है? तो इसी तरीके से हमारा जो परिवार होता है वो हमें हर एक चीज़ सिखाता है, किस तरह हमें लोगों से बात करनी चाहिए, कैसे लोगों से प्यार से रहना चाहिए लोगों के साथ। तो ये सारी चीज़ें हम कौन सिखाता है? हमें हमारा परिवार सिखाता है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि राजू और पुष्पा दी का परिवार कैसे उनको सिखाता है और क्या क्या चीज़ें सिखाता है। ओके बेटा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजू के स्कूल में आज परिवार दिवस मनाया जा रहा था। हर बच्चा बारी बारी से अपने पूरे परिवार को अपनी क्लास से मिलवा रहा था। राजू भी अपने पूरे परिवार के साथ स्कूल आया था। जब राजू की बारी आई तो वह अपने परिवार के साथ क्लास के सामने आकर खड़ा हुआ और सबका परिचय दिया। ये है मेरे पिताजी। मेरे पिताजी का नाम प्रकाश है। ये मेरी माँ है, इनका नाम है कविता। ये है मेरी बहन, इसका नाम दीपिका है, पर हम इसे प्यार से दीपू बुलाते हैं। और ये है मेरी दादी, ये घर में सबसे बड़ी है, इनका नाम है ललिता देवी। पूरी क्लास राजू के परिवार से मिलकर बहुत खुश हुई। अब पूरे परिवार ने साथ में तस्वीर खिंचवाई और घर वापस आ गए। आइए राजू के परिवार की फोटो को देखते हैं। सोचो और बताओ, परिवार के अलग अलग लोगों में क्या रिश्ता है? यह दोनों पति पत्नी हैं। यह दोनों पिता बेटे हैं। यह दोनों माँ बेटी हैं। यह दोनों भाई बहन हैं। यह दोनों दादी पोता हैं। यह दोनों माँ बेटे हैं। ऐसे ही अपने परिवार में भी सोचो कि सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। आओ तस्वीर पर फिर से गौर करते हैं। दीपिका की आंखें बिल्कुल उसकी माँ जैसी हैं। राजू और उसके पिताजी के बाल बिल्कुल एक जैसे हैं। उन दोनों की तो खाने की पसंद भी एक है। एक परिवार के लोगों की कई बातें मिलती जुलती हैं। तुम बताओ, तुम किसके जैसे दिखते हो? तुम्हारी आदतें किससे मेल खाती हैं? राजू के घर की घंटी बजी। देखे तो कौन आया है? यह पुष्पा है। यह राजू के घर बर्तन धोने आती है। पुष्पा शहर के बाहर एक बस्ती में रहती है। उसके घर में कई सदस्य हैं। माँ बाप, 2 भाई, एक छोटी बहन और एक चचेरा भाई भी। पुष्पा ने स्कूल खत्म होने के बाद काम करना शुरू कर दिया था। उसके घर में सभी कुछ न कुछ काम करते हैं। पिताजी धोबी हैं और माँ और भाई स्त्री का काम करते हैं। छोटे भाई बहन पढ़ते हैं। चचेरा भाई शहर में दिहाड़ी मजदूर है। घर के काम में भी सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। परिवार हमारा पहला स्कूल होता है। यहाँ हम बहुत कुछ सीखते हैं। राजू ने अपनी माँ से खाना बनाना सीखा और अपनी दादी से बहुत सी कहानियाँ सीखी। पुष्पा को उसके चचेरे भाई ने साइकिल चलानी सिखाई और अपनी माँ से उसने कई तरह के पारंपरिक गाने सीखे। दोनों अपने परिवार से आदर्श और अच्छे व्यवहार का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। दोनों के घरों में कुछ रिवाज, कुछ कायदे हैं। राजू के घर में ऊंची आवाज में बात करना नहीं पसंद किया जाता। पुष्पा के घर की रसोई में चप्पल पहनकर आना मना है। क्या तुम्हारे घर में भी कुछ रिवाज और कायदे हैं? और वे क्या हैं? जब राजू उदास होता है तो अपने पिताजी से सलाह करता है। जब उसे उत्सुकता होती है कुछ नया सीखने की, तो अपनी माँ या बाबूजी के पास जाकर खूब सारे सवाल पूछता है। पुष्पा को अपनी छोटी बहन के साथ खेलना बहुत पसंद है। जब वह अपनी बहन के साथ खेलती है
तो सारी थकान भूल जाती है। पुष्पा और राजू दोनों को ही अपने परिवार से बहुत लगाव है। वे दोनों अपने घर में बड़ों का आदर करते हैं और काम में हाथ बटाते हैं। राजू रसोई में हाथ बटाता है। पुष्पा अपने पिता के साथ बाजार से सामान लेकर आने में मदद करती है। आज हमने देखा और जाना कि राजू और पुष्पा के परिवार में कौन कौन है और वे सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। हमने समझा कि एक परिवार के लोगों की सूरत और आदतें मिलती हैं। हम अपने परिवार के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं और हमें उनसे बहुत लगाव होता है। परिवार के जरूरी मूल्यों में है छोटों का दुलार और बड़ों का आदर। परिवार से हम सही गलत, परंपरा, व्यवहार और अच्छे मूल्यों का पाठ पढ़ते हैं। तो बच्चों, सोचो कि तुम अपने परिवार से क्या क्या सीखते हो। आखिर तुम्हारा परिवार ही तो तुम्हारा पहला स्कूल है।